जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीओयू उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड में एडमिशन के लिए योग्यता क्या है। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, आप अपना ध्यान दीजिएगा। यूपीआर से बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा UPRTOU.AC.in। इतना लिखकर आपको इंटर या गूगल सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने यूपीआरटीओ का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आप यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर का सेक्शन बना है। देखिए स्टूडेंट कॉर्नर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आप देखते हैं तीसरा वाला आप देखेंगे बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन एडमिशन 2022, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बीएड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, देखिए बीएड सामान के लिए आपको देखिए यदि आप जानना चाहते हैं क्या है योग्यता, इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा। यदि आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, अप्लाई के लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको तीसरे वाले पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ये आपका फॉर्म जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पेमेंट नहीं होता है तो किसी कारणवश यदि आपका कट जाता है तो आपको फिर यहीं पर आपको आना होता है। यहाँ पर देखिए रिप्रिंट ई चालान, आपको यहीं पर आपको आना होता है। ठीक, इसके बाद नीचे दिए गए है डाउनलोड कंप्लीट फॉर्म। डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, डाउनलोड कंप्लीट फॉर्म। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। आपको अप्लाई ऑनलाइन बीएड स्पेशल एजुकेशन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक, अपना इंस्ट्रक्शन यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं यूपीआर से बीएड करने के लिए। ठीक, इसके बाद आपको आई एग्री विथ एबव, आपको इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। आई एग्री विथ एबव इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आप देखते हैं, आपके सामने देखिए अप्लाइड फॉर सेलेक्ट प्रोग्राम, आपको इस देखिए सेलेक्ट प्रोग्राम इस पर आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए दो ऑप्शन आएगा। देखिए बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड समान, देखिए समान बीएड के लिए देखिए आपको इस लाइन पर इस बॉक्स देखिए इस गोले पर आपको टिक करना होगा। यदि आप बीएड स्पेशल एजुकेशन बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको इस देखिए इस गोले पर आपको टिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ वैकेंसियाँ होती है जिसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन किए रहते हैं कुछ कुछ वैकेंसियाँ ऐसी निकलती हैं जिसके लिए वे स्टूडेंट योग्य नहीं रहते हैं, जो स्टूडेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन किए रहते हैं। ठीक, और ध्यान दीजिएगा और यदि आप बीएड सामान बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सामान यूपीआर से करते हैं तो सभी आप वैकेंसी के लिए योग्य होते हैं, बट इसके लिए अर्हता अलग है और इसके लिए अर्हता अलग है। जिसके लिए भी आप योग्य हों उसी पर आपको क्लिक करना होता है। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। अप्लाई करने से पूर्व इसको आप ध्यानपूर्वक आप सेलेक्ट कीजिएगा, कोई भी आप गड़बड़ी न कीजिएगा। आप कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे। ठीक, आपको हम इतना डिटेल आपको हम बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम देखिए जो हम बीएड सामान के लिए योग्य हैं तो हम इस गोले पर हम टिक करते हैं। जैसे अब इस गोले पर आप टिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होगा इस बॉक्स में। इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, देखिए आपको अपना नाम हिंदी में आपको फिल करना होगा। हिंदी में नाम यहाँ पर दिए गए, देखिए कैसे अपना लिखेंगे। यदि आपको समस्या आ रही है तो आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर लिखना होगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, आपको लिखकर आपको देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर देखिए लिखने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो दाहिने तरफ आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिक हिंदी में आपका नाम आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यूट्यूब लिखे हैं, आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हम इंग्लिश में इस साइड लिखे हैं, इसके बाद यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक, कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पर भी आप जहाँ पर आपसे पूछ रहा है वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट इन हिंदी नेम, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक, ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद फादर नेम आपको देखिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा। देखिए फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको इस देखिए इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए पहले आपको सन, जो भी डेट ऑफ बर्थ का सन हो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे 2022 पर, जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे आपको जो भी आपका सन हो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका जो सन है 2001 है
तो 2001 पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिएगा देखिए एक एरो यहाँ पर दिएगा, एक एरो यहाँ पर दिए गए हैं। मंथ बढ़ाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है और मंथ घटाने के लिए आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपको जुलाई है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए हम यहाँ पर जुलाई कर देते हैं, देखिए जुलाई आ गया, जुलाई 2001। इसके बाद आपको डेट आपको सेलेक्ट करना होता है। यदि आपका मंथ देखिए कम है, जैसे जनवरी है तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए आ गया है मार्च अप्रैल जनवरी। 1 जनवरी 2001 है तो आपको 1 जनवरी 2001 पर आपको क्लिक करना होता है, एक आपको लिखना होगा। ये हम डेमो की तौर पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक। आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए, ऐसे ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है। यहाँ पर हम देखिए एक हम क्लिक कर दिए हैं, 1 जनवरी 2001 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद हम सेट पर हम क्लिक करते हैं। सेट पर क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देखिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा 1/1/2001। इसके बाद जेंडर, सेलेक्ट जेंडर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिए गए हैं इज डोमिसाइल यूपी, क्या आप यूपी के निवासी हैं तो आपको इस पर आपको चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। यदि आप यूपी के हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होता है, यदि आप यूपी के नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट योर कैटेगरी, आपको अपना कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल या ओबीसी या एससी एसटी, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उसी सामने वाले गोले पर आपको टिक करना होता है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी वाले पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उसी के सामने वाले आपको कैटेगरी पर आपको गोले पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद नीचे दिए गया है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गया है ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। ध्यान दीजिएगा आप अपना ईमेल आईडी पहले आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा कि हमारा ईमेल आईडी एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, ओपन है कि नहीं एक्टिव है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपना पहले देख लीजिएगा हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, चालू है नहीं चालू है, तभी आप अपना फिल कीजिएगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पर आपको वार्षिक फैमिली इनकम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी इनकम हो। इसके बाद नीचे दिए गए हैं आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं टेस्ट सेंटर फर्स्ट, सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको अपना सेंटर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आप पहला सेंटर आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रयागराज सेंटर हम पहला चूज करना चाहते हैं तो हम प्रयागराज पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद टेस्ट सेंटर सेकंड देखिए वाराणसी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वाराणसी पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद तीसरा देखिए टेस्ट सेंटर 3, सेलेक्ट योर टेस्ट सेंटर देखिए तीसरा हम गोरखपुर देना चाहते हैं तो हम गोरखपुर पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद आर यू ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट आंसर, आपको यस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप ग्रेजुएट हैं आपको यस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर यूजी का ग्रेजुएट का आपको यहाँ पर परसेंट आपको फिल करना होगा, ठीक। इसके बाद नीचे दिया गया है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, ध्यान दीजिएगा यदि आपका ग्रेजुएट में 50% है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आपका स्नातक में 50% नहीं है, यदि आप पीजी किए हैं पीजी में 50% हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर दिए गए देखिए नीचे दिए गए हैं आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, क्या आप पीजी किए हैं, यदि आप पीजी किए हैं तो आपको इस पर आपको यस करना होगा। यस करने के बाद नीचे आपको पीजी का परसेंट आपको फिल करना होगा, यहाँ पर आपको परसेंट फिल करना होगा पीजी का। इसके बाद नीचे दिया गया है देखिए आर यू बिलोंग टू पीएच कैटेगरी, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे दिया गया है आर यू फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे दिया गया है आर यू फ्रॉम डिफेंस वार्ड डिफेंस पर्सनल, यदि आप हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, यदि आप नहीं हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद नीचे दिए गए हैं आर यू बिलोंगिंग टू अर्बन या रूरल, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पर आपको क्लिक करना होगा, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन पर आपको क्लिक करना होगा, यदि आप गांव के निवासी हैं तो आपको रूरल पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं स्टेट, सेलेक्ट स्टेट, यदि आप यूपी के हैं जिस भी आप राज्य के निवासी हों आपको अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप यूपी के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पर आपको क्लिक करना होगा, जिस भी आप राज्य के निवासी हों आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले के आप निवासी हैं, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक। आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे दिया गया है परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। पहले आपको अपना विलेज, इसके बाद विलेज लिखने के बाद पहले विलेज VILLAGE, इसके बाद विलेज का नाम, इसके बाद पोस्ट, इसके बाद पोस्ट का नाम, ठीक। इसके बाद फिर तहसील, इसके बाद पिन कोड वगैरह आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं देखिए यहाँ पर दिए गए देखिए आर यू ट्रेंड टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल, क्या आप प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, यदि आप प्राथमिक
प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होता है, यदि आप नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होता है, यदि आप हैं तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप नहीं हैं तो आपके पास यहाँ पर देखिए NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज द्वारा आपके पास ये कोर्स होना चाहिए। कौन कौन सा कोर्स है अभी आपको हम दिखा रहा हूँ, जो कि फेस टू फेस मोड में आपका यह होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर दिए गए देखिए, आर यू कम्प्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। यदि आपके पास है तो आपको यस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद नीचे दिया गया है NCTE रिकॉग्नाइज प्रोग्राम। देखिए NCTE रिकॉग्नाइज प्रोग्राम कौन कौन से यहाँ पर देखिए प्रोग्राम दिए गए हैं। देखिए DCED, DPSC, DLED, BTC, BLED, BEd, MAd, DPEd, BPEd, MPEd, देखिए DEd, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन विजुअल आर्ट, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट, देखिए BA BEd, BSc BEd। ठीक, यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी आप कोर्स किए हों फेस टू फेस मोड में NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज। देखिए यदि आप BTC किए हैं तो आपको BTC पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए DLED या BTC। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है देखिए अदर एबव, देखिए अदर एबव देन NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। देखिए अदर NCTE क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए देखिए सिलेक्ट फोटो टू अपलोड, आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है। चूज फाइल पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा आपका फोटो का जो साइज होना चाहिए 8 KB से ऊपर और 17 KB से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी गया है देखिए 8 KB एंड 17 KB, 8 KB से ऊपर और 17 KB से नीचे का आपका नवीनतम फोटो होना चाहिए। पहले आपको देखिए सेलेक्ट फोटो अपलोड, आपको पहले आपको अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। जहाँ पर भी आप अपना फ़ोटो रखे हों आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर जहाँ पर हम फ़ोटो रखे हैं हम फ़ोटो अपना हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो हमने चूज कर लिए हैं। इसके बाद नीचे दिए गए हैं सिलेक्ट साइन टू अपलोड, चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होता है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल जहाँ पर भी आप अपना सिग्नेचर रखे हों आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर हमने चूज कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक, इसके बाद नीचे दिए गए हैं सबमिट, आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए योर रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, फिर इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। देखिए अप्लाइड फॉर BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, देखिए आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम, मदर नेम। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको आ जाना है। इसके बाद नीचे देखिए देखिए इंट्रेंस फीस रुपये 1200 आपको पे करना होगा। देखिए आपको ऑनलाइन पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने देखिए पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो आप अपने अनुसार पेमेंट कटवा सकते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो जैसे मान लेते हैं आपका रुपए डेबिट कार्ड है तो आपको रुपए डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका देखिए रुपए डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको देखिए डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड दूसरे वाले पर आपको क्लिक करना होता है। आप अपने अनुसार अपना देखिए UPI से कटवाना चाहते हैं तो UPI से भी आप कटवा सकते हैं, QR कोड से भी कटवा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं भीम UPI QR। इसके बाद यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको डेबिट कार्ड आपको नंबर लिखना होता है। देखिए कार्ड नंबर 16 अंक का। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद एक्सपायरी पहले मंथ, इसके बाद ईयर लिखना होगा। ठीक, देखिए ईयर YY। इसके बाद देखिए CVV नंबर आपको 3 अंक का दिया होगा कार्ड के पीछे, आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आपको पे नाउ पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आपका पेमेंट हो जाता है। पेमेंट करने के बाद अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा। ठीक, एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपना इसको सुरक्षित रखे रहना है। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आपको हम देखिए ध्यान दीजिएगा अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। यदि आप UPRTO का रहेगा आपको ये भी बताएंगे कि आपको भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा। ठीक, वीडियो का हम नीचे हम डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ पर हम लिख देंगे कि आपको ये भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा। ठीक, हम आपको वहाँ पर बता देंगे। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को सेंड करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।